गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देंगे आप लोगों को। निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं, आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। यह चिन्ह आपको धन जैसा दिखाई दे रहा है। इस चिन्ह में जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु। इस भाग को यानी इस स्थान को जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से ही इन लाइनों की उत्पत्ति मान ली जाती है। यहां से ही इन लाइनों की उत्पत्ति मान ली जाती है। इसलिए क्या कहते हैं बच्चों? इस स्थान को मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब देखिए, अगर मूल बिंदु से आप दाएं चलते हैं तो वह होता है एक्स अक्ष। अगर आप मूल बिंदु से दाहिने चलेंगे तो आपको क्या बोलेंगे आप लोग? उसको कहते हैं एक्स अक्ष। और अगर आप लोग मूल बिंदु से ऊपर चलते हैं तो होता है वाई अक्ष। वो क्या होता है? मूल बिंदु से जब आप ऊपर जाते हैं तो उसको कहते हैं वाई अक्ष। यदि हम मूल बिंदु से बाएं चलते हैं तो वह होता है माइनस एक्स अक्ष, यानी वो ऋणात्मक होता है। अगर हम मूल बिंदु से बाएं चलते हैं तो वह एक्स अक्ष क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार जब हम मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाते हैं तो वह भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है और वाई अक्ष होता है। क्या होता है? अगर हम मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो वह भी वाई अक्ष होता है और ऋणात्मक होता है। अब आइए देखते हैं इसमें, जहां पर ये दोनों लाइनें देखिए, एक भाग दिखाई दे रहा है। ये दोनों कटान बिंदु यानी दोनों लाइनों कटान बिंदु से बने 4 भाग बने हैं। अब ये देखिए क्या है? ये आपका है धनात्मक। क्या है? धनात्मक। अर्थात आपको इन दोनों लाइनों को काटने से 4 खाने मिले हैं, 4 भाग दिखाई दे रहे हैं। पहला भाग आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश। इसमें x और y दोनों क्या होता है? दोनों का मान धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। देखिए ये क्या है? अब आपका ये मूल बिंदु से आप दाहिने बढ़ रहे हैं और मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं, तब इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु से जो भाग दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो आपका है प्रथम चतुर्थांश। क्या है आपका? वो प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि आप धन दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा आपका आता है, देखिए फिर यहाँ पर क्या है? y धनात्मक है और x क्या है? ऋणात्मक है। इसके बाद आप आते हैं दूसरे खाने में। पहले खाने के बाद क्या करते हैं? आप दूसरे खाने में आते हैं। अब आपका इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश।
ये आपका है द्वितीय चतुर्थांश। इसमें x का मान ऋणात्मक रहेगा और y का मान धनात्मक रहेगा। यहां पर x का मान ऋणात्मक रहेगा और y का मान धनात्मक रहेगा। तीसरा है आपका तृतीय चतुर्थांश। देखिए अब यहाँ पर दोनों लाइन कटान बिंदु से जो तीसरा भाग बना है इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं हम लोग इसको? तृतीय चतुर्थांश। इसमें x और y दोनों का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसमें हम x और y दोनों का मान क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। ये आपका है तृतीय चतुर्थांश। और आपका ये लास्ट भाग यानी चौथा भाग जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें आपका x धनात्मक रहेगा और y क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए यहां पर क्या है, आप जो धन दिशा में है उस खाने के अंदर बना भाग क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। दूसरा आप देख रहे हैं कि y धनात्मक है और x ऋणात्मक है। इससे आपका क्या बना? ये आपका है द्वितीय चतुर्थांश है। इसमें x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक है। और आपका ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश है। इसमें x और y दोनों का मान क्या है बच्चों? ऋणात्मक है। और आपका ये है चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें x का मान धनात्मक और y का मान क्या है? ऋणात्मक है। एक बात बच्चों आप बताना यहाँ पर भूल गए, ये देखिए मूल बिंदु है। ये क्या है? आपका मूल बिंदु है। यहाँ के निर्देशांक क्या होते हैं? यहाँ के निर्देशांक जो होते हैं 0,0। यहाँ पर आपका x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इन रेखाखंडों की उत्पत्ति हुई है। इन रेखाखंडों क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसलिए यहाँ क्या है? इसको मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात जहां से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है वहां से क्या होता है? वह शून्य होता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसका मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। आज की वीडियो बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।